गुजरात के भरूच में कोविड सेंटर पे देर रात अचानक आग लग गई। पटेल वेलफेयर कोविड अस्पताल में आग लगने से 12 मरीजों की मौत हो गई। वहीं अस्पताल में भर्ती अन्य मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। इधर आग पर भी काबू पा लिया गया है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व का आज सुबह गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में पूजा की। पीएम मोदी ने कहा कि आज सुबह दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारे में जाकर माथा टेका। प्रधानमंत्री ने बिना सुरक्षा इंतजाम के गुरुद्वारा गए और वहां मत्था टेक कर देश की खुशहाली की कामना की। देश में आज से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी होने के कारण वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला नहीं किया है। राज्यों का कहना है कि कंपनियां जब वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध कराएंगी तभी वैक्सीनेशन शुरू हो सकेगा। छत्तीसगढ़ में आज से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन को लेकर संयम खत्म हो गया है। आज से 18 से 45 वर्ष के बीच के लोगों को टीका लगाया जाएगा। ये वैक्सीन सबसे पहले अंत्योदय राशन कार्ड धारियों को लगेगी। सीएम भूपेश बघेल ने मंत्रियों के साथ बैठक में ये फैसला लिया। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसकी जानकारी दी। मध्य प्रदेश में 18 साल से ज्यादा लोगों को आज से टीका नहीं लगेगा। सीएम शिवराज ने कहा है कि प्रदेश में 1 मई से 18 से 44 वर्ष के आयु वाले व्यक्तियों का कोरोना टीका अभियान प्रारंभ किया जाना था, लेकिन टीका निर्माता कंपनियों से टीका प्राप्त नहीं होने के कारण यह अभियान 1 मई से प्रारंभ नहीं होगा। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत डॉक्टरी सलाह के बाद गंभीर मरीजों को ही पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि सुनिश्चित होना चाहिए कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का प्रयोग केवल अस्पतालों में ही हो। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि जिनमें से कोई भी लक्षण नहीं है ऐसे मरीजों को कम से कम 10 दिन आइसोलेशन में रहने की जरूरत है। जब से सैंपल की जांच की गई हो या फिर जब बुखार आनी बंद हो जाए उसके 3 दिन बाद वो आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं। इसके बाद उनके कोई टेस्ट या कोरोना के कराने की उन्हें जरूरत नहीं है। बंगाल में चुनाव खत्म होते ही आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है। राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को फैसला किया है कि मुख्य सचिव वहीं अरापम बंदोपाध्याय के आंशिक लॉकडाउन की घोषणा की है। एक याचिका की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि केंद्र सरकार 100% टीकों की खरीदी क्यों नहीं करती, इसे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के मॉडल पर राज्यों को वितरित क्यों नहीं करती ताकि वैक्सीन की दामों में अंतर ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आखिरकार ये देश के नागरिकों के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया पर कोरोना संकट के समय में लोगों द्वारा अपील करने पर कोई भी राज्य उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती या कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा है कि राज्य द्वारा ऐसा करने पर हम उसे अवमानना मानेंगे और हमें अपने नागरिकों की आवाज सुननी चाहिए और ना कि उनकी आवाज को दबाना चाहिए। मशहूर पत्रकार और न्यूज एंकर रोहित सरदाना का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। उन्हें शुक्रवार को सुबह हार्ट अटैक आया जिससे उनका निधन हो गया है। वो कोरोना वायरस से भी संक्रमित थे। हार्ट अटैक के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था लेकिन बचाया नहीं जा सका। न्यूज एंकर रोहित सरदाना के हार्ट अटैक के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि रोहित सरदाना बहुत जल्दी हमें छोड़कर चले गए। उनके निधन पर बॉलीवुड की हस्तियों में भी शोक की लहर है। दुनिया भर में कोरोना केस 15 करोड़ 20 लाख को पार कर गए हैं। वहीं अब तक 31,93,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में 12 करोड़ 92 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 1 करोड़ 95 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। नए मरीजों के मामले में भारत दुनिया में सबसे पहले स्थान पर आ गया है। देश में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 4 लाख नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से कुल आंकड़ा 1 करोड़ 91 लाख को पार कर गया है। वहीं 3,521 नई मौत से अब तक आंकड़ा 2,11,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। हालांकि देश में 24 घंटे में 2,98,000 मरीज ठीक भी हुए हैं।
महाराष्ट्र में 62,919 नए मामले से कुल आंकड़ा 46,02,000 को पार कर गया है। राज्य में 828 मौत से अब तक 68,813 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 6,62,000 को पार कर गया है। राज्य में 69,000 से ज्यादा नए मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में 12,400 नए केस मिलने से आंकड़ा 5,73,000 को पार कर गया। प्रदेश में 97 मरीजों की मौत से आंकड़ा 5,616 पहुंच गया। एमपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 90,796 पहुंच गई। वहीं एमपी में पिछले 24 घंटे में 13,584 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 14,994 नए केस मिले हैं। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,18,000 को क्रॉस कर गया है। वहीं 269 लोगों की मौत से अब तक आंकड़ा 8,581 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 13,000 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 6,01,000 को क्रॉस कर गया है। रायपुर में 1,118 नए केस मिले हैं। कोरोना संकट के बीच टाटा ग्रुप मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन कंसंट्रेट देकर मदद करेगा। यही नहीं, ऑक्सीजन प्लांट लगाने के साथ सीटी स्कैन मशीन भी उपलब्ध कराएगा। इसको लेकर सीएम शिवराज ने टाटा सन्स को प्रमुख एन चंद्रशेखरन को धन्यवाद किया है। सीएम भूपेश ने वैक्सीनेशन से सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को प्राथमिकता देने की मांग करते हुए पीएम मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से इस वर्ग के लोग टीकाकरण में वंचित होंगे, इसलिए ऑन साइट रजिस्ट्रेशन सुविधा मिले। वैक्सीन की कमी के चलते आयु वर्ग निर्धारित करने की मांग भी रखी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। पत्र में पुलिस के शिक्षक की पिटाई किए जाने वाले मामले की जानकारी देकर आरोपी जवान के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। बता दें कि दंतेवाड़ा के कुआंकोंडा में जवान ने शिक्षक की पिटाई की थी। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने शिवराज सरकार पर कोविड को लेकर बड़ा जुबानी हमला बोला है। गोविंद सिंह ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी और सीएम शिवराज को झूठ बोलने पर गोल्ड मेडल देना चाहिए। 18 वर्ष के युवाओं को वैक्सीनेशन लगाने की बात कही थी, पर इन्होंने ना ही राशि दी, न ऑर्डर दिया। अब वैक्सीन लगाने से हाथ खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय प्रवास पर दतिया के पहुंचे और जहां उन्होंने निज निवास पहुंचकर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मुलाकात की। जिला चिकित्सालय पहुंचकर 6 करोड़ से अधिक राशि से आईसीटी स्कैन और एमआरआई मशीन जनता को समर्पित किया। अगले 15 दिन में 2 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की है। बीजेपी मध्य प्रदेश में कोरोना पीड़ितों की सेवा और उनकी सहायता के लिए सेवा की संगठन अभियान 2 चला रही है। इसके तहत बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने किया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लगाए गए लॉकडाउन में कोरिया की सभी सीमाएं सील कर दी गई है। इस दौरान दूसरे राज्यों में कोरिया आने वाले यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट को लेकर आदेश जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक सभी यात्रियों की रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही प्रदेश में अनुमति होगी। बलरामपुर कोरोना गाइडलाइन और लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा। जिले में 5 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन लोग बहाने से बेवजह घूमते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच पुलिस की टीम घूमने वालों पर चालानी कार्रवाई कर रही है और सजा के तौर पर उठक बैठक करवा रही है। बालोद जिले के ग्रामीण कोरोना के बेखौफ हो चुके हैं। लॉकडाउन होने के बावजूद सब्जी फल के बाजार में लग रहे हैं और साथ ही लोग बिना मास्क के धड़ल्ले से घूम रहे हैं। यही नहीं, शादी समारोह में भी जमकर भीड़ हो रही है, जबकि शहरों के बाद अब गांवों में भी कोरोना का संक्रमण पैर पसार रहा है। भिलाई में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच लापरवाही थम नहीं रही है। सुपेला में वहीं आकाशगंगा सब्जी मंडी में चोरी छिपे व्यापार करने वाले व्यापारी कोरोना संक्रमण को न्योता दे रहे हैं। आकाशगंगा सब्जी मंडी में लॉकडाउन के समय दुकान खोलकर सामान और सब्जी देने वालों पर कार्रवाई की गई है। 160 बोरी आलू समेत ट्रक को जब्त किया गया है। सुपेला थाने का ये मामला है। ग्वालियर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 3 युवकों को क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिया है। तीनों आरोपी मैक्स केयर हॉस्पिटल में काम करते थे और हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के नाम से इंजेक्शन मंगवाते थे और क्राइम ब्रांच के जवानों को 32,000 में इंजेक्शन बेच रहे थे।
ग्वालियर में कोरोना संक्रमित के भाई को 16,000 रुपए में 2 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाले एमआर छोटू परिहार पर रसूखा लगा है। वहीं मरीजों के परिजनों को लूटने वाले किसी आरोपी पर ग्वालियर में रसूखा का ये पहला मामला है। वहीं आरोपी छोटू परिहार अभी जेल में बंद है। उसके 2 साथी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। देवास के अमलतास अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित अनिल साहनी ने सोशल मीडिया के माध्यम से सीएम शिवराज से गुहार लगाई है, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें मरीज ने ऑक्सीजन की कमी का आरोप लगाया है। साथ ही अलॉट रेमडेसिविर को भी किसी और को देने सहित अस्पताल में व्यवस्थाओं का आरोप लगाया है। वहीं जेएच के प्लाज्मा चोरी करने के बेचने वालों पर भी रसूखा की तैयारी है। दरअसल बहोड़ापुर के निजी अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित मनोज शर्मा के भाई मनीष शर्मा को एमआर छोटू परिहार ने 23 अप्रैल को 16,000 रुपए में 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचे थे। धमतरी में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान 101 दुकान संचालकों पर चालानी कार्रवाई कर प्रशासन ने 2 लाख की रकम वसूली है। ये कार्रवाई राजस्व, पुलिस और नगरपालिका की टीम की तरफ से की जा रही है। भिलाई नगर निगम ने पावर हाउस रेलवे स्टेशन में कोविड जांच शिविर का आयोजन किया। इसमें ऑनलाइन होम डिलीवरी करने वाले और बाहर से आने वाले मजदूरों के सैंपल लिए गए। वहीं कैंपस में टोटल 54 सैंपल लिए गए हैं और साथ ही जिसमें से जोमेटो के 49 डिलीवरी बॉय ने अपना जांच कराया, जिनमें से 7 संक्रमित मिले हैं। बोकारो से 4 ऑक्सीजन टैंकर लेकर संजीवनी एक्सप्रेस ट्रेन जबलपुर पहुंची। इनमें से 2 टैंकर सागर जिले के लिए रवाना कर दिए गए हैं, जबकि 2 टैंकर जबलपुर में उतार लिए गए हैं। रेलवे के अधिकारी संजीवनी एक्सप्रेस की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। स्टाफ की सजगता के साथ ही ट्रेन तय समय पर ऑक्सीजन लेकर शहर पहुंची। एमपी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की बड़ी खेप पहुंची है, जिनमें से 24 बॉक्स भोपाल को मिलेंगे। इसके साथ ही इंदौर, विदिशा, रतलाम, उज्जैन और सागर में भी वायल्स भेजे जाएंगे। साथ ही बता दें कि एमपी में ऑक्सीजन के साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी किल्लत हो रही है, वहीं इसकी कालाबाजारी भी हो रही है। पश्चिम रेल मंडल रतलाम ने इंदौर प्रशासन की मांग पर टी स्टेशन पर सर्व सुविधा युक्त आइसोलेशन कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए उपलब्ध कराए हैं, जिसे शुक्रवार रात को राज्य सरकार को हैंडओवर किया गया है। साथ ही 6 मरीजों को भर्ती भी किया गया है। दरअसल 2020 में रेलवे बोर्ड के नियमानुसार रतलाम मंडल पर 70 स्लीपर कोच को आइसोलेशन कोच में परिवर्तित किया गया था। सिंगरौली जिले के सरकारी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर गंगा वैश्य ने मिसाल पेश की है। इसकी हर जगह तारीफ हो रही है। डॉक्टर गंगा एक तरफ जहां रात भर कोविड मरीजों का इलाज करते रहे, वहीं सुबह में दुल्हा बनकर कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार विवाह किया। इसके बाद शाम को फिर मरीजों का इलाज करने अस्पताल पहुंच गए। भोपाल में जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने एक नई पहल शुरू की है। वहीं जूडो की यूजी विंग की कोविड हेल्पलाइन शुरू की है, जिसमें से करीब 28 जूनियर डॉक्टर शामिल हैं। इसमें सभी अपने नंबर साझा किए हैं। कोविड को लेकर न केवल मरीज, उनके परिजन, बल्कि साथ ही वो लोग भी इनसे संपर्क कर सकते हैं जिन्हें कोविड को लेकर किसी भी तरह की मदद की जरूरत है। मुरैना में जोरा विधायक सूबेदार सिंह राजौदा ने एसपी सुनील पांडे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरोप है कि जिले में बढ़ती लूट, डकैती, हत्या जैसे मामलों में पुलिस अधीक्षक निष्क्रिय नजर आ रहे हैं। लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद है, लेकिन पुलिस उन पर अंकुश नहीं लगा रही है। राजनांदगांव के पेंड्री मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है, जहां एक कोरोना पॉजिटिव युवक की समय पर इलाज नहीं मिलने से मौत हो गई है। बता दें कि शुक्रवार शाम को परिजन ने मरीज के लिए इंजेक्शन का बंदोबस्त किया, लेकिन 3 घंटे बाद भी इंजेक्शन नहीं लगाने से मरीज की मौत हो गई। इस पर परिजन ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। शहडोल में बारातियों से भरी बुलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वही सूचना पर पहुंची ब्योहारी विधायक शरद कोल के घायलों को अपने वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां घायलों का इलाज जारी है।
जबलपुर में तिलक समारोह से लौट रहे लोगों से भरा ट्रैक्टर हादसे का शिकार हो गया। जानकारी के मुताबिक लोगों से भरा ट्रैक्टर कुंदन थाना क्षेत्र के घुघरा गांव के पास पलट गया, जिसमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। शाजापुर जिले में मस्की थाने क्षेत्र पे कनासिया नाके के पास एक कंटेनर की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार 3 युवकों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल है। सूचना पर मक्सी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। महासमुंद में अवैध शराब की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तस्कर वाहन में राष्ट्रीय मानव अधिकार का बोर्ड लगाकर शराब की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने वाहन रोककर लगभग 12,000 रुपए की शराब जब्त की। तीनों आरोपी रायपुर के रहने वाले हैं। सुकमा में सुरक्षा बलों की संयुक्त पार्टी के 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। एसपी कन्हैया लाल ध्रुव ने इसकी पुष्टि की है। एसपी के मुताबिक गिरफ्तार नक्सली पुलिस पार्टी की फायरिंग और ब्लास्ट जैसी वारदातों में शामिल हैं और साथ ही जिसके पास से कई नक्सल सामग्री बरामद की गई है। सरगुजा की गांधीनगर पुलिस ने गोलीकांड में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले का एक आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसे पुलिस जल्द गिरफ्तार करने की बात कर रही है। बता दें कि 27 अप्रैल को कुशवाहापारा में रहने वाले देव कुमार और उनकी पत्नी पर अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाई थी। खरगोन में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कस्बे से पुलिस ने 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी एक इंजेक्शन को 50-50 हजार रुपए में लोगों को बेचते थे। रायपुर के कुर्रा गांव में सिलेंडर फटने से एक मकान में भीषण आग लग गई। घटना में आग से झुलसे 3 लोगों की मेकाहारा में भर्ती कराया गया। मौके पर आग बुझाने के लिए दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। गढ़सेवा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। भोपाल में गैस लाइन की खुदाई के दौरान पाइपलाइन टूटने से पानी की किल्लत हो गई है। करौन चौराहे पर पाइपलाइन टूटने से 3 दिन से पानी सप्लाई बाधित है, जिससे 50,000 से ज्यादा लोग पानी के लिए परेशान हैं। बता दें कि एशियन एनर्जी कंपनी डाल ने ये गैस एजेंसी डाल रखी थी। मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 35 जिलों में तेज हवा और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक मौसम में बदलाव हो सकता है।